नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो बहुत सारे अपने दोस्तों अजीज़ों तक शेयर भी करें ताकि बहुत सारों को इसका फ़ायदा पहुंचे। और आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने लगा हूं कि आप कैसे डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों से सिर्फ खुराक के ज़रिए अपने खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करके इनसे बचा जा सकता है। मैं ये प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें इस्तेमाल मैंने की हैं और मेरा जो इधर जीपी है वो इस बात से बड़ा खुश हुआ और उसने मुझे कहा कि ये आप दूसरे लोगों तक भी अपना डाइट प्लान जो है वो शेयर करें ताकि बहुत सारों को इसका फ़ायदा पहुंचे। तो हम किसी देर इससे पहले कि देर हो हम अपना आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नाश्ते में आपने क्या लेना है। नाश्ते में कोई चीज़ लेने से पहले एक चीज़ अपने जहन में रख लें कि आपने वाइट ब्रेड, वाइट चावल यानी वाइट राइस एंड वाइट शुगर, इसका तो अपने चार्ट से, अपने डाइट प्लान से इसको तो बिल्कुल काट दें कि ये चीज़ें हमने बिल्कुल नहीं लेनी। और नाश्ता बनाने से पहले, शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे, आधा कप गिलास एक पानी का जो ना ताज़ा वो पहले पिएं और एक कप चाय का बनाएं। और चाय बनाने के लिए नाज़रीन आपने क्या करना है कि आधा कप दूध का लेना है और उसमें आधा कप आपने पानी मिक्स करना है। तो फिर वो चाय बनानी है। उसमें वाइट शुगर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। बेहतर ये है कि उसमें अगर हनी का इस्तेमाल कर लें, छोटे वाला चम्मच, वो सबसे बेहतर है। अगर हनी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, लेना मुश्किल है, तो फिर आप फीकी चाय का इस्तेमाल शुरू करें कुछ महीनों तक। 2-3 महीने पिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें इससे कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो उसके बाद फिर आप ब्राउन शुगर थोड़ी सी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच। तो ये चाय भी आपकी बन गई है। फिर उसके बाद होल मील ब्रेड आपने लेनी है। होल मील ब्रेड, वाइट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं आपने करना। और होल मील ब्रेड का 1 पीस या 2 पीस, ये हस्बे ज़रूरत जितना भी आप ले सकते हैं, जितना आपका दिल करता है। और उस होल मील के ऊपर आपने क्या लगाना है, पीनट बटर, 1 चम्मच पीनट बटर का उस पर लगाएं। फिर उसके ऊपर कद्दू के बीज, थोड़े से 2 चुटकी कद्दू के बीज लगाएं। और सूरजमुखी के निकले हुए बीज जो है वो 2 चुटकी वो कर लें, 2 चुटकी वो कर लें। और डबल रोटी के ऊपर लगाकर पीनट बटर के ऊपर, तो फिर उसको फोल्ड करके रख लें। और साथ आपने क्या लेना है, होल मील ब्रेड के साथ 4 अखरोट की गिरियां और 7 बादाम की गिरियां, ये भी आपने होल मील ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगाकर, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज लगाकर, और उनके साथ ये भी लेनी है 4 अखरोट की गिरियां और 7 बादाम की गिरियां। तो ये फिर चाय के साथ लें। और आखिर पे जब आप ये सारी चीज़ों को ले लें, खा लें, फिर हाफ कप जो आपका पानी है वो उसके बाद ले लें। ठीक है जी, ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। अब आपने लंच में क्या चीज़ लेनी है। लंच में कभी भी वाइट ब्रेड मीन के गंदम, सिर्फ गंदम के वाइट आटे की रोटी बिल्कुल ना खाएं। ना वाइट राइस यानी वाइट चावल भी आपने इस्तेमाल नहीं करने, इनसे बिल्कुल दूर रहना है। और आपने रोटी कैसे बनानी है, गंदम के ब्राउन आटे में,
मकई का आटा भी आप मिक्स कर सकते हैं एक वक्त, और एक वक्त में आप ज्वार का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक वक्त में आप बाजरे का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी एक रोटी आप बना लें, और उसके साथ सब्जियों में आपने सब्जी कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है उस होल मील ब्रेड के साथ, यानी मिक्स आटे की रोटी के साथ पत्तों वाली सब्जियों को ज़्यादा तरजीह दें। आप जो भी पत्तों वाली सब्जियां आती हैं, यानी पालक हो गई, मेथी हो गई, और भी पत्तों वाली सब्जियां कई हैं, फिर उनके साथ कद्दू, टिंडा और काली तोरी, जिसे घिया तोरी हम कहते हैं, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। और काले चने भी साथ साथ इस्तेमाल करें, उनका शोरबा। और नाजरीन, सब्जी के साथ सलाद जो है ना, उसका इस्तेमाल करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। एक प्लेट या एक प्याला सलाद का जो ना वो ज़रूर बना के साथ रखें, तो उसको लें। तो अगर एक वक्त में आपका दिल करता है कि मैं चावल खाऊं, तो चावलों में ब्राउन राइस आपने इस्तेमाल करने हैं, वाइट राइस इस्तेमाल नहीं करने। और उसकी मकदार जो है वो छोटी प्लेट में आपने रखने हैं, एक छोटी प्लेट आप खा सकते हैं। तो नाजरीन, चाय जो है अगर फिर भी आपका दिल करता है तो उसके बाद फिर ग्रीन टी आप लें, दूध वाली चाय ना लें। ग्रीन टी 3 कप एक दिन में लेने की एक रूटीन बना लें आप। 3 कप आपने ग्रीन टी लेनी है, जो भी आपको अच्छी लगती है ग्रीन टी। तो फलों का इस्तेमाल नाज़रीन इसके साथ आपने ज़रूर करना है। फलों में सिर्फ केले का और आम का ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना। केला जब दिल करे लेने को तो थोड़ा थोड़ा कच्चा और थोड़ा थोड़ा पका हो। पूरा पका हुआ केला जो है ना, उससे भी आपने परहेज करना है। और मैंगो का इस्तेमाल भी छोड़े रखें। और बाकी फल जो भी मौसमी फल होते हैं वो आप खाएं। और उसके बाद आएगा डिनर, यानी शाम का खाना। शाम के खाने में भी वाइट ब्रेड, वाइट चावल ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। और एक रोटी से ज़्यादा आपने नहीं खाना। दरमियानी सी रोटी आप बनवा लें, जिस तरह मैंने बताया कि गंदम के आटे में ज्वार का आटा मिक्स कर लें, फिर एक वक्त में मकई का इस्तेमाल कर लें, एक वक्त में फिर बाजरे का इस्तेमाल कर लें, फिर उसकी एक रोटी बनाएं। और एक रोटी से ज़्यादा नाज़रीन ना खाएं। और सब्जियों में वही जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा खाएं, और कद्दू, टिंडा, काली तोरी इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और डिनर करने से पहले भी आधा गिलास पानी पहले पिएं, कुछ खाने से पहले, और आधा गिलास फिर जाके एंड पे पिएं जब आपका खाना मुकम्मल हो जाए। इसमें भी सलाद का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। और चाय जो है वो या थोड़ी सी फीकी पी लें, आधा कप, ज़्यादा नहीं। और बेहतर ये है कि अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अब एक और चीज़ मैं आपको बड़ी पते की बताने लगा हूं कि जब ये चीज़ें, ये डाइट प्लान, आप इस डाइट प्लान के मुताबिक ये सारी चीज़ें लेंगे तो आपका स्टोमिक जो है, आपका मैदा, इसमें कभी भी कोई फॉल्ट नहीं आएगा। अगर कोई थोड़ी बहुत इसमें कुछ थोड़ा बहुत फॉल्ट हुआ तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका मैदा जबरदस्त तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो नाज़रीन, सुबह भी 2 किलोमीटर से ज्यादा वॉक करें, दोपहर को भी जरूर वॉक करें, और शाम के वक्त भी जरूर 2 किलोमीटर से ज्यादा वॉक करें। और अगर किसी जगह पे आप
कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी चहलकदमी आप कर सकते हैं, जिससे आपका ये खाना जो है ये हजम हो सके। तो नाज़रीन, मैं आपको फिर वो अल्फाज दोहराने लगा हूँ कि ये सारी चीज़ें एक बड़ी सर्च और इनके इस्तेमाल के बाद मैं आप तक ये व्लॉग भेज रहा हूँ, ताकि आप सब भी इसको बार बार सुने, फिर इसी के मुताबिक अपना डाइट प्लान जो है वो बना लें और उसके मुताबिक हर चीज़ लें। तो 1 माह के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे बिल्कुल ना आपको शुगर होगी, ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना आप को कोई हार्ट डिजीज का मसला होगा, और ना ही आपका मैदा कभी खराब होगा। तो ये था आज का व्लॉग। आप मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।